स्वागत है आप लोगों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। जी हाँ साथियों, यदि आप झारखंड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रतिदिन आप 8 बजे से झारखंड कैट की कक्षा में आप जुड़े। चलते हैं हम सीधे विषय वस्तु की ओर। साथियों, आज हम लोग प्रत्याहार संज्ञा के विषय में जानेंगे। आज का विषय प्रत्याहार संज्ञा का है। आइए हम लोग इसके विषय में जानते हैं। प्रति, आंग और ह्री। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग और ह्री धातु का प्रयोग करते हैं, उसमें घय प्रत्यय लगाते हैं तो हम प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है मित्रों संक्षेपीकरण। ध्यान दीजिएगा, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सः प्रत्याहारः। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते। एक बार आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में मित्रों अधिकतम बात कही जा सके उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्याहार। उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। साथियों, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंतेन सहिता, यह सूत्र जो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। कहते हैं अंत्य इत वर्ण के साथ। क्या कहते हैं मित्रों कि अंत्य इत वर्णों के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है। फिर से आप समझिएगा। कह रहे हैं कि अंत्य इत वर्ण के साथ आप अण प्रत्याहार लीजिए तो अण प्रत्याहार में जो अण है वो इत वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है। तो बोले अंत्य जो इत वर्ण है उसके साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का, आदि वर्ण आपका अ हो गया, मध्यगामी ई उ, तो बोल रहे हैं मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है। जो इत वर्ण है मित्रों, अंत्य इत, वह क्या होता है? बोधक होता है, स्वयं का भी बोध कराता है। जैसे अण प्रत्याहार में क्या है? अ उण है, तो अण सूत्र अ उण सूत्र के अ से लेकर इत संज्ञक वर्ण अंतिम वर्ण, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अंतिम जो है वर्ण क्या? ण। तो ण से मिलाकर बना है। अ से लेकर इत संज्ञक वर्ण जो है ण से मिलकर बना है, जिसमें कारण अ ई उ ये 3 वर्ण आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए मित्रों कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ ई उ। ये देखिए है ना, अ ई उ ये 3 वर्ण आते हैं अण प्रत्याहार में। इसी प्रकार इक प्रत्याहार अ ई उ री लृ, अंतिम वर्ण छोड़ देंगे। 2 सूत्र होता है, दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो कह रहे हैं इसी प्रकार इक प्रत्याहार अर्थात अ उण ऋ इन 2 सूत्रों से बना है। यहाँ ई से लेकर क के बीच के सभी वर्ण, ठीक है ना। तो ई से लेके क के बीच तक का सभी वर्ण करें ई उ री लृ, ठीक है। तो इक प्रत्याहार में गिने जाते हैं। इक प्रत्याहार में क्या क्या गिने जाएंगे? ई उ री लृ, यही 4। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। करें प्रत्याहारों की संख्या। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 साथियों याद रखें, 42 प्रत्याहार हैं संस्कृत व्याकरण में कुल। कुछ विद्वान जो हैं वह र और यम प्रत्याहार भी मानते हैं, अतः इनके अनुसार प्रत्याहार 43 अथवा 44 हो जाते हैं। प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष
जानकारी आप जान ले साथियों। अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अच प्रत्याहार है उसमें समस्त स्वरों की संख्या यदि कहें स्वर वर्ण कितने, तो 9 आते हैं। ये अ ई उण से ऐ औच तक के जो 4 सूत्र हैं, उन 4 सूत्रों से बना है अच प्रत्याहार। इसीलिए स्वरों को मित्रों क्या कहा जाता है? अच भी कहा जाता है। ठीक है, अच कहने से क्या पता चलता है कि स्वर कह रहे हैं। अच अर्थात सारे स्वर वर्ण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी प्रकार हल प्रत्याहार में जो है समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं, जो ह या व रट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों से बना है। इसीलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है, चाहे आप व्यंजन वर्ण कहें अथवा हल कहें साथियों। नेक्स्ट चले, हल कह देने से सारे व्यंजन वर्ण आ जाए। उसके बाद है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण झ भ घ ढ ध आते हैं। झस प्रत्याहार में हर वर्ग के चौथा वर्ग। आगे है जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण ज ब ग ड द आते हैं, जो ज ब ग ड 10 सूत्र से बना है साथियों। ठीक है ना। चय प्रत्याहार है। चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण च ट त क प आते हैं। नेक्स्ट है शल प्रत्याहार। अब शल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, जैसे श स स ह, ये 4 ऊष्म वर्ण आते हैं। जो स श सर और कर रहे हैं हल, इन 2 सूत्रों से बना है। सल प्रत्याहार में 2 सूत्रों का प्रयोग है, एक श श सर वाला, दूसरा हल। अर्थात स श सर और हल इन 2 सूत्रों से बना है सल प्रत्याहार। नेक्स्ट बढ़ेंगे यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण य व र ल आते हैं। आगे बढ़ेंगे, करें जो यण प्रत्याहार में य व र ल आते हैं, जो ह य व रट और लण इन 2 सूत्रों से बना है। मित्रों आप माहेश्वर सूत्र याद कर लें। माहेश्वर सूत्र यदि रट लेंगे शिव सूत्र को आयो चहा या वा रट ल या मंगण नम झ भय घड़ धस ज ब गड़ दस ख प छ ठ थ छ ट तौ प पै श श सर हल। तभी आपको समझ में आएगा, इसीलिए आप जल्द से जल्द उसे रटने का प्रयास करें। अब जो हयवरट और लण अब देखें, ये 2 सूत्रों से बना है यण प्रत्याहार। ठीक है ना। ह के बाद यह है, वहां से ले लीजिए य व र, फिर इधर ल, अंतिम दोनों अंतिम वर्ण को छोड़ दीजिए। तो यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो य व र ल, ये 4 वर्ण। अयुण ऋलृक एओं अयोच आदि जो है, इस प्रकार से साथियों 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों के अंत में जो ण, अयुण में क्या है? अंतिम में ण है, ऋलृक का क है, एओं में ङ है, अयोच में च। बोले ण क ङ च आदि हल वर्ण लगे हुए हैं। ये देखिए हल वर्ण लगे हुए हैं। इनका प्रयोजन मित्रों प्रत्याहार बनाना है, जैसा कि कहा गया है। क्या कहा गया है? तो आगे देखेंगे, अणादयो अणाद्यर्थाः। क्या कहा गया है साथियों? अणादयो अणाद्यर्थाः। अब मित्रों आप ये देखें, माहेश्वर सूत्र जो हैं, तो माहेश्वर सूत्रों के इत्संज्ञक वर्णों से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहार। जी हाँ साथियों, अभी आपने देखा अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार। तो इस तरह से यदि देखें तो कितने हैं? 42। क्या क्या है देखिए। सबसे पहले नंबर पे अ ई उण। अ ई उण हो गया ये पहला। इसके ण से क्या बन गया? एक प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार? तो अण प्रत्याहार। प्रत्याहारों की संख्या अण प्रत्याहार एक ही है मित्रों, बिल्कुल आप एक जाने। अण प्रत्याहार यदि पूछा जाए कितने हैं तो आप बोलेंगे एक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दूसरा है आपका सूत्र है ऋलृक। पहला सूत्र आपने देखा अयुण, और इसके बाद का जो दूसरा सूत्र है वह है ऋलृक। ये दूसरा सूत्र है। तो ऋलृक में कह रहे हैं जो है क से 3 प्रत्याहार। ये जो क है ऋलृक का जो क, ये क अंतिम संज्ञक वर्ण है।
अयुण में इत संज्ञक वर्ण था अण, प्रत्याहार बन गया अण, और अण प्रत्याहार एक ही है। अब ध्यान दीजिएगा, ऋलृक में जो है इत संज्ञक वर्ण यदि कहें तो क है, तो क से 3 प्रत्याहार बना। कौन कौन, तो सो देखिए। एक तो बना है अक प्रत्याहार, दूसरा इक प्रत्याहार, ई से लेके चलेंगे क तक तो इक हो जाएगा, और तीसरा उक प्रत्याहार, अ ई उ का जो उ है वहां से लेके क तक उक प्रत्याहार। और यदि आपको कहा है जाएगा कि इक अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो अ ई उ रील री 3 2 5। यदि आपको कहा जाए इक प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो ई से ले लीजिए, ई उ और रील री 4। दिखा जाए उप प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो उ ले लीजिए 1, उन को छोड़ देंगे, अंतिम वर्ण है उ रील री 3 हो गए। इस तरह से प्रत्याहारों की संख्या आपने देखा, क से जो है, क जो इत संज्ञक यहाँ वर्ण आप देख रहे हैं, इससे 3 प्रत्याहार बन गया, एक तो अक, दूसरा इक, तीसरा उक। चौथा दूसरा सूत्र हुआ। अब तीसरा सूत्र है एओं। इसके ङ से एक प्रत्याहार बना है। एओं में ङ क्या है, संज्ञक वर्ण है साथियों, आपने जाना, पहले भी बताया हूं। तो ङ से एक ही प्रत्याहार बनेगा, कौन सा, एंग प्रत्याहार। उसके बाद 3 नंबर हो गया, 3 के बाद 4 नंबर आई औच। इसके चौ से 4 प्रत्याहार बनता है। कौन कौन बनेगा, एक अच बनेगा, आई उन से अ को लेके यहाँ चौ तक जाइए, एक अच प्रत्याहार, दूसरा इच प्रत्याहार, ई से लेके चौ तक, फिर एच प्रत्याहार, ए उनका ए से, फिर ऐच प्रत्याहार, ऐच। तो इस तरह से मित्रों प्रत्याहारों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, 4 से 4 प्रत्याहार बन गए। हय और रट जो है मित्रों, इसके ट से एक प्रत्याहार बना है। ठीक है ना, ह से लेकर के आप जब ट तक जाएंगे, ह य व र, ये 4 वर्ण आ जाते हैं इसमें। तो इसके ट से एक प्रत्याहार बना, अट प्रत्याहार। और अट प्रत्याहार जब बनता है, हाँ क्षम्यता, ट से जो है अट प्रत्याहार बनेगा, तो कहां से जाएगा अट प्रत्याहार, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र, ये सारे वर्ण आएंगे अट प्रत्याहार में। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हय वरट का जो 5वां सूत्र है, हय वरट जो 5वां सूत्र है, इस 5वें सूत्र में जो अंतिम संज्ञक वर्ण है ट, करें इसके ट से क्या हुआ, एक प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार, बोले अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार कैसे जानेंगे, तो अयुण के अ से ले जाइए और हय वरट के ट तक ले जाइए। अब जोड़ दीजिए सारे वर्णों को, अंतिम वर्ण को छोड़ के। तो अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे मित्रों, तो अट प्रत्याहार में आपका अ ई उ, ये देखिए है ना, अ ई उ रील रे ए ओ ऐ औ ह य व र, यहां तक जाएंगे। तो अट प्रत्याहार बना, जो कि अट प्रत्याहार एक ही है। ठीक है, ट से जो है एक ही प्रत्याहार बनता है। नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट आपका हो गया 5वां हो गया। अब चलेंगे छठवें सूत्र की ओर। छठवां सूत्र लण सूत्र। तो इसके जो अण है मित्रों, इससे 3 प्रत्याहार बना। कौन कौन, एक अण प्रत्याहार, दूसरा एण प्रत्याहार, तीसरा यण प्रत्याहार। यमंगण 7वां सूत्र है, यमंगणनम। इसके म से जो है मित्रों 3 प्रत्याहार बना है, एक तो अम, दूसरा यम और तीसरा अंगम। उसी तरह झभय 8वां ये सूत्र है, 7वां हो गया 8वां सूत्र झभय। इसके जो य है, इससे यही प्रत्याहार बना, यही यही कहां से आप लीजिएगा, तो ह य वरट का जो य है वहां से लेके यही यहाँ तक। तो कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा यही प्रत्याहार में, तो य व र ल य म ग न झ भ, अंतिम अंतिम वर्णों को छोड़ देना है। नेक्स्ट देखेंगे 9वां प्रत्याहार है घटाधस। घटाधस में आप क्या देखे कि घटाधस का जो श है, क्या है, श, तो कह रहे हैं कि श से 2 प्रत्याहार बना। घटाधस देख रहे हैं 9वां, श से 2 प्रत्याहार बना, एक भस और दूसरा झस। जब घटाधस 10वां सूत्र है मित्रों, इसके श से 6 प्रत्याहार बना है। कौन कौन, एक अस, दूसरा हस, तीसरा वस, जस, झस, बस और छव। सारे के सारे वैसे ही वहां से आप ले लेंगे। अस प्रत्याहार कहेंगे तो अयुण का अ से लेके
ज बगाड़ा 10 के जो श हैं, अ और श को मिलाइए, क्या हो गया अस। उनके बीच के जितने वर्ण हैं सब आ जाएंगे। बस अंतिम अंतिम वाले वर्णों को आपको छोड़ दे। ख फ चाटा ता चाटा ता 11वां सूत्र है। इसके व से मित्रों एक प्रत्याहार बना है छव। कपय का जो य है मित्रों, इससे 5 प्रत्याहार बना है। एक य, दूसरा मय, तीसरा जय, खय, चय। ठीक है, तो आपने क्या देखा है, 11वां सूत्र खपा छठा तव से एक ही बना है। और कपय का जो है य, अर्थात इसके य से 5 प्रत्याहार बन गया, य, मय, झय, खय, चय। 13वां सूत्र है आपका श श सर। इसके र से मित्रों 5 प्रत्याहार बना है। एक तो यर, दूसरा झर, खर, चर, शर। कैसे आप जानेंगे कि यर प्रत्याहार के वर्ण, यर प्रत्याहार किसे कहेंगे अथवा यर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? तो ह या वर्ण का जो य है वहां से लेके र तक आइए, पूरा जोड़ते जाइए। य वर ल य मंगड़ न झ भ घ ढ ध ज ब घ ढ ध ख फ छ ठ थ च ठ थ क प श श स। यहाँ तक आ जाइए तो यर हो जाएगा। इसी तरह झर जाइएगा झ से, खर का ख से लेके चलेंगे। चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं? च से लेके र तक बीच में जितने सब बोलेंगे। उसी तरह शर प्रत्याहार के अंतर्गत श से लेके र तक। नेक्स्ट जो है मित्रों हल है। हल, हल जो है ये अंतिम 14वां सूत्र है मित्रों। तो इसके ल से 6 प्रत्याहार बना। एक अल प्रत्याहार, अयुण का अ से लेके यहाँ तक आएंगे। फिर हल प्रत्याहार, अयवरट का ह से लेके। वल प्रत्याहार, तो व हयव का जो व है वहां से आएंगे। रल प्रत्याहार, र हयव र से लेके यहाँ तक आ जाएंगे। झल प्रत्याहार, झभई जो सूत्र है झभई, इसका झ से लेकर के आप हल के ल तक आएंगे, सारे के सारे पूर्ववर्ती। उसी प्रकार बीच वाले वर्ण आ जाएंगे, अंतिम वर्णों को छोड़ देंगे। झल प्रत्याहार में झ ब ग ढ ध, झ ब ग ढ ध, ख प छ ठ थ छ ठ थ, क प श श और अंतिम भाव। उसी तरह शल प्रत्याहार है। इस तरह से अल, हल, वल, रल, झल और शल, ये 6 प्रत्याहार बनते हैं ल से। और इस तरह से यदि देखा जाए साथियों, तो आप अब गिने प्रत्याहारों की संख्या को। एक हो गया पहला, फिर 3, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9 और 1, 10, 10 और 3, 13, 13 और 3, 16, 16 1, 17, 17 और 2, 19, 19 और 6, 19 6 मित्रों 25, 25 और 1, 26, 26 और इधर देखिए 5, 26 और 5, 31, 31 और इधर 5, 31 और 5, 36, 36 और इधर 6, 42। इस तरह से साथियों कुल जो है 42 प्रत्याहारों की संख्या आपने देखा आज जाना। यदि पूछा जाए आपसे प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 42 प्रत्याहार है। तो मित्रों आप सबों ने आज जाना 42 प्रत्याहारों को। ठीक है, पहला प्रत्याहार आपने अण देखा, जिसमें अ इ उ वर्ण आते हैं। ठीक है, ये अण प्रत्याहार में वर्ण आ गए आपका अ इ उ, कुल वर्ण 3 आते हैं। और सूत्र यदि देखें तो इसका प्रयोग जो है सूत्रों में प्रत्याहार का प्रयोग, तो उरण रपरा एक सूत्र है जो कि अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 51वां सूत्र है, उरण र पराह। वहां पर इस प्रत्याहार का प्रयोग होता है। अक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत अ इ उ ऋ ऋ ये 5 वर्ण आते हैं मित्रों। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र है। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि जब हम करते हैं ना तो वहां प्रयोग करते हैं इस प्रत्याहार का। ठीक है, तो 6वें अध्याय का प्रथम पाद का 101वां सूत्र है ये अकः सवर्णे दीर्घ, जहां जो है अक प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है दीर्घ संधि में। इसी तरह अच प्रत्याहार में है मित्रों, अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ 9 वर्ण अचोन्त्यादि टी सूत्र है जहां प्रयोग होता है। संपूर्ण स्वर आ जाते हैं अच प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार में मित्रों अ से लेकर के आप र तक जाएंगे, अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ओ ह य व र, 13 वर्ण आ गए आपके अच प्रत्याहार में। ससोटी सूत्र है, प्रयोग हुआ है इसमें। अण प्रत्याहार में अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ और ह य व र ल, यहाँ तक जाएंगे। लण के 9 को छोड़ देंगे, वहां तक जाएंगे तो 14 वर्ण होंगे।
तो अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आते हैं, जो कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में प्रयोग हुआ है। अम प्रत्याहार है अ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न। 19 वर्ण आते हैं अम प्रत्याहार में, पुमा खयम परे। जब आप पढ़ते हैं व्यंजन संधि को तो वहां भी आपको देखने को मिलता है। अस प्रत्याहार है तो अस प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए? 29 वर्ण आ गए। कौन कौन? तो अ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न ज भ ग ढ ध ज भ ग ढ। ये जो वर्ण है और यह जो प्रत्याहार है अस प्रत्याहार, इसका जो प्रयोग है भो भगु अघो अपूर्वस्य योषी। योषी जो यहाँ देख रहे हैं यह असी, असी अर्थात अस प्रत्याहार को मान करके कार्य होता है विसर्ग संधि में, जो कि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय का जो तीसरा पाद है उसके 17वां सूत्र है। ठीक है, भो भगु अघो अपूर्वस्य योषी। इस तरह से मित्रों हम लोग एक एक सूत्र को देखते जा रहे हैं, एक एक प्रत्याहार को देखते जा रहे हैं कि सूत्रों का प्रयोग और सूत्रों में प्रत्याहार का प्रयोग कैसे हुआ है और प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। उसी प्रकार 8वां जो प्रत्याहार है अल प्रत्याहार है मित्रों, से लेकर के जाइए आप तो ये सारे वर्ण आ जाएंगे। 42 वर्ण है। अलंत्यात पूर्व उपधा सूत्र है, इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद मित्रों 9वां है आपका इक प्रत्याहार। संपूर्ण वर्णमाला आ गए अल प्रत्याहार में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा। अल प्रत्याहार जो 8वां आपने देखा, इसमें संपूर्ण वर्णमाला आ जाते हैं। अयुण के अ से लेके आप मैंने स्वर भी आ जाएंगे, व्यंजन भी, तो संपूर्ण वर्णमाला आ जाते हैं। ठीक है, 42 वर्ण आते हैं इसमें। अलंत्यात पूर्व उपधा सूत्र में हम जो है अलह अंत्यात पूर्व उपधा अर्थात अल प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। 9वां इक प्रत्याहार है। 4 वर्ण आते हैं इसमें, ई उ ऋ ऋ। इको गुण वृद्धि सूत्र है, इसमें प्रयोग हुआ इक प्रत्याहार का। उसी तरह इच प्रत्याहार है। 8 वर्ण आते हैं इसमें। इच एकाचम प्रत्यात प्रत्यय वच्चा, इस सूत्र में प्रयोग हुआ। इण प्रत्याहार है। 13 वर्ण आ गया। इनको सूत्र में प्रयोग हुआ। 12वां जो है वह उप प्रत्याहार है। 3 वर्ण आया इसमें, उगितस्य सूत्र में प्रयोग हुआ। एंग प्रत्याहार में ए ओ 2 वर्ण आते हैं। एंगी पर रूपम से हम जब पर रूप संधि करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। एज प्रत्याहार से ए ओ ऐ औ 4 वर्ण आते हैं इस प्रत्याहार में। एचो यवा यावा जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं मित्रों अयादि संधि में, उसमें हमें एज प्रत्याहार का प्रयोग करना होता है, इसलिए इसमें 4 वर्ण आते हैं। इनमें इन चारों वर्णों का खेल होता है, किसमें? अयादि संधि में, ए ओ ऐ औ। नेक्स्ट जो है मित्रों 15वां सूत्र है एच प्रत्याहार। इसमें 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन? तो आप देख ही रहे हैं, ऐ और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ये 2 वर्ण आते हैं वृद्धि राधेच। जब हम वृद्धि संज्ञा करते हैं तो ऐ औ की वृद्धि संज्ञा करते हैं वृद्धि राधेच इस सूत्र से। ठीक है ना, एच प्रत्याहार मान करते हैं। हस प्रत्याहार में हयवरट, ये ह से लेके जाइए आप द तक। हस प्रत्याहार में 20 वर्ण आएंगे। हसी च जब आप प्रयोग करेंगे सूत्र कहाँ? विसर्ग संधि में, जब उत्प करते हैं ओकार जो करते हैं, ठीक है ना, तो वहां हस प्रत्याहार का हम प्रयोग करते हैं हसी च सूत्र के द्वारा। कहाँ? विसर्ग संधि में, जिसमें 20 वर्ण आपको देखने को मिलता है हस प्रत्याहार में। 17वां जो प्रत्याहार है हल प्रत्याहार है। 33 वर्ण आते हैं हल प्रत्याहार में। सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हलोनंतरा संयोगा, हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। 2 परस्पर यदि व्यंजन वर्ण देखने को मिले तो संपूर्ण व्यंजन वर्ण आपके हल प्रत्याहार में आए। इस तरह से मित्रों 17वां देख लिया आपने। 18वां आप देखिए यण प्रत्याहार है। तो यण प्रत्याहार में य व र ल अंतस्थ वर्ण आते हैं। 4 वर्ण आते हैं। इको यण ची, जब हम यण संधि करते हैं उसमें हम यण प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। इक को क्या कर देते हैं? यण कर देते हैं, अच को मान के। स्वर जब अच बाद में हो इक को हम यण करते हैं। ठीक है ना, यण अर्थात य व र ल। यण क्या है? यण प्रत्याहार है। नेक्स्ट यम है। यम भी एक प्रत्याहार है। 9 वर्ण आते हैं इसमें। हलो यमाम यमी लोप। हल के बाद यम प्रत्याहार रहे तो यम का कार है उसका लोप हो जाता है। यम प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं? यवर यमंगड़न। ठीक है, बाद में आप विस्तृत रूप से जानेंगे। हलो यमाम यमी लोप क्या है इस सूत्र, इसमें यम प्रत्याहार का प्रयोग हुआ, ये जाने। यही प्रत्याहार है। इसमें 11 वर्ण आते हैं। तो देखो यही सूत्र का प्रयोग हुआ है, यही प्रत्याहार है मित्रों। इसमें 29 वर्ण आते हैं। अनुस्वार से यही परसवर्ण, जो परसवर्ण आप करते हैं, ठीक है, परसवर्ण संधि जब पढ़ते हैं और करते हैं तो वहां अनुस्वार के माध्यम से करते हैं, अनुस्वार को लेकर के। ठीक है ना, यही प्रत्याहार। अनुस्वार के स्थान पे हम क्या करते हैं? परसवर्ण, जब यही प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों इस प्रकार से हम लोग।
त्वं करोषि जो यह जो उदाहरण है मित्रों, यही अनुस्वार से यही परसवर्ण से हम लोग परसवर्ण कर देते हैं। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने ये 21 प्रत्याहारों को इधर देखा है। 21 प्रत्याहारों का क्या प्रयोग है, किन सूत्रों में होता है, कितने वर्ण होते हैं इन प्रत्याहारों में। तो जैसे यही प्रत्याहार है तो यही प्रत्याहार में कितने वर्ण हो गए, 29 वर्ण हो गए। और यही प्रत्याहार कहाँ से गिनेंगे, तो ह वर्ड का जो य है और कपई का जो य, ठीक है ना, तो वहां तक चले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट 22वां सूत्र देखेंगे, यर प्रत्याहार है। यर प्रत्याहार में मित्रों 32 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 32 वर्ण। ये देखें आप, 32 वर्ण। ह य का जो य है वहां से लेके सर का जो र, तो उसके स तक। यरो नुनासिके नुनासिक, ठीक है ना। एतन मुरारी हम लोग जो बनाते हैं, एतद मुरारी एतन मुरारी, तो आपको जो नौ करते हैं अनुनासिक मान करके, मुरारी का म अनुनासिक है, इसीलिए यर प्रत्याहार को मान करके क्या करते हैं, उसको अनुनासिक कर देते हैं। अर्थात जब अनुनासिक संधि आप पढ़ेंगे, जब नकार हम करते हैं वहां, तो आप जानेंगे। लेकिन अब ये आप यहाँ समझे कि यरो नुनासिका नुनासिको वाजो अष्टाध्यायी का, अठवाध्याय का, चौथे पाद का जो 45वां सूत्र है, वहां यर प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है मित्रों। और यर प्रत्याहार में 32 वर्ण। उसी तरह वश प्रत्याहार है जिसमें 18 वर्ण आते हैं। नीड वशी कृति सूत्र है, इसमें प्रयोग हुआ है। वल प्रत्याहार में 32 वर्ण आते हैं। लोको व्योर वली सूत्र है। इस तरह से 24 प्रत्याहारों को अभी हम लोगों ने जान गया। आगे चले, ये बाद साथियों आपका रहा ये रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार है साथियों, यह जो है आपका 25वां प्रत्याहार है जिसमें 31 वर्ण आते हैं। रलो व्युपधा, ठीक है, व्युपधात हलादे सूत्र है। इसी तरह 26वां प्रत्याहार मय प्रत्याहार है, 24 वर्ण है। मयूयो वा ngम प्रत्याहार है, इसमें 3 वर्ण है। ngमो स्वादची ngमो नित्यम सूत्र में प्रयोग होता है। झस प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन आते हैं, झ वर्गों के चतुर्थ वर्ण, हर एक वर्ग, क वर्ग का चौथा, ठीक है, ख वर्ग, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का। इस तरह से जैसे च वर्ग का देखिए, प वर्ग का देखिए, प वर्ग है ना, सभी वर्ग, सभी वर्गों के चौथे वर्ग। झस प्रत्याहार 29वां है, 10 वर्ण आते हैं। झलाम झस झसी सूत्र में प्रयोग होता है। जय प्रत्याहार है, 20 वर्ण आते हैं। जयोन्य तरस्या में प्रयोग है। झर प्रत्याहार मित्रों इसके अंतर्गत 23 वर्ण आते हैं। झरो झरी सवर्णे, इस सूत्र के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। झरो झरी सवर्णे में झर प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, झल प्रत्याहार है, 24 वर्ण है झल प्रत्याहार में। इसी तरह है जस, झल प्रत्याहार के बाद भस प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार है, बस है, खय है, खर है, ठीक है। 38वां आपका छव है। उसके बाद क्या है, छव के बाद 39 नंबर चय है, 40 नंबर आपका चर है और 41 शर है। उसके बाद 42वां जो प्रत्याहार है वो आपका है शल प्रत्याहार, ठीक है। इसके अतिरिक्त मित्रों हम लोग कहीं कहीं और 2 प्रत्याहार देखते हैं विद्वानों के द्वारा, र प्रत्याहार और जो यम प्रत्याहार देखते हैं उसको भी जान लें। तो र प्रत्याहार में आपने र और ल ये 2 वर्ण को देखा। उरण र पर एक सूत्र है जिसमें प्रयोग हुआ है। और यम प्रत्याहार जो है यम अंगणन, इस वर्गों के पंचम वर्ण, जहां जो है जिनमें 5 वर्ण आते हैं यम प्रत्याहार में। यमन यमंताड उणादि सूत्र में हम प्रयोग। इसके बाद मित्रों हम लोग निश्चित रूप से वर्णों के स्थान, ध्यान दीजिएगा आप, वर्णों के स्थान अर्थात उच्चारण स्थान, किस वर्ण का क्या स्थान है उसके विषय में हम लोग नेक्स्ट। तो मित्रों इसके बाद हम वर्णों का उच्चारण स्थान इसके विषय में जानेंगे, ठीक है। विस्तृत रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। साथियों आज के लिए देखना ना भूलें, इसके बाद आप वर्णों का उच्चारण स्थान को निश्चित रूप से जानेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। पहली बार इस चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे और प्रतिदिन आप 8 बजे से, सुबह 8 बजे से आप झारखंड टेट परीक्षा की तैयारी के लिए आप बैठ जाएंगे, क्लास में उपस्थित रहेंगे और ध्यान से आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे। प्रत्येक अंश को आप देखेंगे, हाँ, प्रत्येक बिंदु के ऊपर चर्चा होगी। सभी बिंदुओं को आप जो आपको अच्छा लगे आप नोट करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।